जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी के बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला है इमेजिनरी नंबर। चलिए, अगर हम आपको ये नंबर का बोले स्क्वायर निकालने के लिए कि -2 का स्क्वायर बताइए तो कितना होगा, तो आप लोग बता देंगे कि 4 होगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो है -2 और इंटू -2 जो है वो जो है हमारा +4 दिया। लेकिन कुछ ऐसा नंबर अगर हम आपको दें जिसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो जो है निगेटिव नंबर देता हो, जैसे कि अगर √-2 का स्क्वायर बोले आपको करने के लिए तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा। तो आप देख लीजिए, आप ऐसे लिखेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस जो होगा वो 2 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इसका मतलब जो होता है 1/2 और -1/2। तो इस तरह का अगर नंबर अगर आपको दे दिया जाए, अगर उसको निकालने के लिए बोले कि आप इस तरह के नंबर को जो है बताइए कि ये क्या है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं तो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, कौन सा नंबर है। तो एक बात और जो होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप लिखते हैं वो इस तरह से होता है a + IB के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो दोनों मिलके ये दोनों पार्ट मिलकर के जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो बनता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। नंबर whose square, a number whose square is negative, a number whose square is negative, तो इसी को क्या बोलेंगे, is known as imaginary नंबर। वह नंबर जिसका स्क्वायर क्या होता हो, निगेटिव होता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर ये दे दिया जाए आपसे तो ये होगा, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है निगेटिव ही स्क्वायर निकाल करके दिया मतलब होगा। तो अब जो है इसको बोलते क्या, -1 को बोलते क्या, -1 इज √-1 इज डिनोटेड √-1 इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं आयोटा। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, √-1 को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो अब यहाँ तक कुछ फॉर्मूला का बात होता है। तो पावर ऑफ आई, इस चीज़ को आप हमेशा जो है याद में रखेंगे। इस साइड में जो है हम उसे लिख दे रहे हैं क्योंकि बार बार इसका ज़रूरत पड़ेगा।
जैसे तो आपका हो जाएगा पावर ऑफ आई में आई टू द पावर 0, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3 और आई टू द पावर 4। अगर आपको आता है तो इसको आप लोग लिखिए सबसे पहले, पावर ऑफ आई। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा आई और इसका हो जाएगा 1। तो सॉरी, यहाँ पर जो होगा -i होगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। आई टू द पावर 0 का क्या होगा, 1 होगा। आई टू द पावर 2 का जो होगा -1 होगा। आई टू द पावर 3 का होगा -i होगा। और आई टू द पावर 4 का जो होगा वो होगा 1 होगा। तो इस चीज़ को हम यूज करके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको ये दिया रहे कि आप बताइए आई टू द पावर 8 का वैल्यू जो है कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं आई टू द पावर 2 और टू द पावर में लिख सकते हैं 4। तो आई स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है -1, और -1 का अगर आप पावर इवन में लेते हैं तो वो क्या देता है, हमारा पॉजिटिव आंसर देता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस आपको आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो आगे जो है अब लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन। अगला हेडिंग देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा एनी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म होगा, जो कि हमने पहले आपको बता दिया था। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं x + iy को। तो इन द फॉर्म एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy वेयर x, y आर रियल नंबर, ये दोनों जो है x और y जो है वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। एंड √i इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग लिखेंगे कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड, या फिर उसे आप लिखते भी हैं डिनोटेड इन द फॉर्म या बाय जेड से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अगर आप सीधा अगर लिखना चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, z = x + iy। तो यहाँ पे दो पार्ट है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अब बात आता है कि आप रियल पार्ट को लिखेंगे कैसे। तो रियल पार्ट को लिखेंगे RE और इसमें z लिख लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को IM और इसमें z लिख लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट मिलकर के जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बनता है। अब जो है आपको ये भी चीज़ जानना होगा कि प्योरली जो है क्या रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या फिर इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसके लिए भी कुछ रूल है, वो भी लिख लीजिए। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ये कब हो सकता है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर जो है वो कब हो सकता है, तो ये जब होगा
जब क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी, दो कंडीशन बना लेते हैं। तो पहला जो होगा प्योरली रियल, अगर आप प्योरली रियल करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा इफ आई एम, यानी कि इमेजिनरी नंबर जो होगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल है। तो अब जो है प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, इफ, अब जो है आपका अगर रियल नंबर 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3, 2, 4 जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। और यहाँ जो है i के साथ जो है अगर आपका 0 आ रहा है, y वाला जो है 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये रियल है। बट यहाँ जो है x प्लस आई वाई जो है, यहाँ पर ही आपको कोई भी नंबर आ सकता है, i3, i4 जो भी है, इस तरह से आगे बढ़ता जाए। अगर यही आपका 0 हो जाता है, ये पार्ट x वाला पार्ट 0 हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि प्योरली जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब जो है बस इतना चीज़ जानने के बाद जो है NCERT 1.5 एक्सरसाइज जो है को शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो NCERT में देखिए किस किस तरह का क्वेश्चंस है, और फिर से घर पर और भी कोई दूसरा रेफरेंस बुक से भी बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले NCERT का देखते हैं, शुरू करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 5i और ब्रैकेट में है -3, 5 और ब्रैकेट से बाहर जो है वो i है। तो अगर इस तरह का अगर आपको सॉल्व करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, नंबर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 5 इंटू में हो जाएगा -3/5, और आप इसे लिख सकते हैं i इंटू आई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब इसको जो है आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सिर्फ -3 होगा, और i इंटू क्या होता है, आई स्क्वायर। तो -3 और इंटू में आई स्क्वायर का कितना वैल्यू है, तो -1 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना अगर चाहेंगे तो क्या होगा, x प्लस आई वाई होता है ना। तो वेयर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, बट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर में i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19 है। इसको आप किस तरह से करेंगे, तो आइए देखते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं i और इंटू में i टू द पावर 8, फिर इसको आप लिख सकते हैं i और इंटू में लिख सकते हैं i टू द पावर 18, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पे i इंटू, इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर टू द पावर 4, यहाँ पे i है इंटू में i टू द पावर यहाँ 2 लिखते हैं और ब्रैकेट में 9 लिखते हैं, तो ये 18 हो जाएगा। अब जो है i इंटू में i स्क्वायर का कितना वैल्यू है, -1 है। तो -1 का अगर आप पावर 4 लेते हैं तो कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस i इंटू -1 टू द पावर 9। अब जो है यहाँ पे हो गया है आपका, ये तो i हो गया है, प्लस ये जो हो जाएगा आपका यहाँ i होगा, और यहाँ जो है ऑड नंबर है तो यह हो जाएगा -1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, i माइनस i, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसमें जो है आपका x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स में अगर लिखना चाहेंगे तो ना तो आपका x ही कुछ आया है और ना ही y ही कुछ आया है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा।
चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चंस। अब दिया हुआ है 3 नंबर में i टू द पावर -39। इसको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आप इसको इस तरह से नीचे कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। उसके बाद अब क्या करना है, i टू द पावर 2 और उसके पावर में अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, i लिख लेते हैं और i टू द पावर 38 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है i तो रहने ही देते हैं, i टू द पावर 2 और उसका जो पावर है हम क्या कर लेते हैं, 19 कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे आपका आ गया है माइनस, ये तो आ ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा इसके जगह पे -1 टू द पावर 19। अगर -1 किसी भी जो है माइनस अगर लगा रहे उसका पावर अगर ऑड है तो आपका माइनस ही आंसर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -i। अब जो है ऊपर नीचे अगर आप i से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा i, और यहाँ क्या हो जाएगा -1। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ हो जाएगा i स्क्वायर तो यहाँ से जो है कैंसिल करके आप लिख भी सकते हैं कि -i होगा, बट इसको उतना करना नहीं है। यहाँ पर जब आपका i इंटू में -1 आ गया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं -i को अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस 4th नंबर पे। फोर्थ नंबर में बताया गया है 3 ब्रैकेट में है 7 i7 प्लस i7 प्लस i7। इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, कितना हो जाएगा 21 प्लस 21i प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7i और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7i स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है 21 हो गया, ये 21i और ये 7i, इसके जगह पर क्या लिखना है आपको, -1 लिखना है। तो यहाँ -7 हो जाएगा, इसको हटा करके यहाँ पर हम लिख देते हैं -7। अब जो है इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 28i और इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है। तो x प्लस आई वाई में वेयर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 28। ये रहा आपका आंसर। आइए अब आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 नंबर का लिखा हुआ है 1 माइनस आई माइनस 1 और प्लस में है i इंटू 6। इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। इसको अगर यहाँ पर अगर हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6i। अगर आप माइनस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अब जो है यहाँ हो गया है 1 और यहाँ हो गया है 1 प्लस 1 और ये जो हो गया है ये तो आप लिख लीजिए, यहाँ से लाएंगे तो -i और इधर हो जाएगा -6i। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा -7i। तो ये हो गया है आपका x और ये हो गया है आपका y। ये आपका आंसर। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है
1/5, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस आई इंटू 2/5 इंटू में है 4, यही है ना, माइनस है यहाँ 4 प्लस में आई 5/2, यही है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ आ जाइए तो हो जाएगा आपका 1/5 प्लस आई 2/5, आई लिखिए अच्छा लगेगा थोड़ा, 2/5 आई। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, थोड़ा सा अगर यहाँ प्लस लिखते हैं तो ये इधर क्या हो जाएगा -4, और इसमें भी क्या हो जाएगा -5/2 आई। अगर यहाँ हमने प्लस लिखा है, इस माइनस को अगर इसमें ले लिया है तो क्या हो गया है -4 -5/2 आई। अब जो है आपको क्या करना है, जो हमारा जो है रियल नंबर है उसको एक साथ, और इमेजिनरी जो है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये, और आगे हो जाएगा 2 + 5i, माइनस में हो जाएगा ये। अब जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 1 में से अगर आप 20 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -19/5, और इसको क्या करना है कॉमन ले लेते हैं, अगर आए तो 2/5 और माइनस में हो जाएगा 5/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2/5 और 5/2 का तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस ये आपका हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा -21/10। तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे -21/10, तो ये हो जाएगा -19/5, और यहाँ हो जाएगा -21/10 आई। ये आपका आंसर होगा। तो आप x के जगह पे ये लिख सकते हैं और y के जगह पे ये लिख सकते हैं। आइए आगे का क्वेश्चंस और देखते हैं। अब क्वेश्चंस में है 7 नंबर 1/3 I 7/3 प्लस 4 प्लस I 1/3 माइनस -4/3 प्लस I। ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसको जो है सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है लाना है बदल के। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये आप कर लीजिए कि माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो 4/3 जो लिखा हुआ क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -i हो जाएगा। इतना तक अगर आपको समझ में आया है तो आगे हम चलेंगे। तो यहाँ जो है आप क्या लिख लेंगे प्लस, फिर से वो नंबर पीछे का जो है जो भी आप लिख लीजिए, ये हो गया 1/3 प्लस 7/3 I, ये ले लीजिए। अब देखिए इस पूरे वाले जो रियल नंबर है इसको एक साथ हम लोग ले लेते हैं, तो 1/3 प्लस 4/1 4/3 ब्रैकेट में कर लीजिए, आगे है 7/3 I 1/3 I माइनस I। अगर इसमें से I कॉमन ले लेते हैं तो 7/3 1/3 और यहाँ हो जाएगा 1/1।
कोई दिक्कत? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 + 4 ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और ये हो जाएगा आपका I 3 7 + 1 -3, ये हो जाएगा 8 - 3, तो कितना हो जाएगा? 5/3 I, और ये जो हो गया आपका 3। एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गया। ये जो 1 है, 1 के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ होगा 17/3। अब जो है कॉम्प्लेक्स में लिखना है z = a + ib, तो हो जाएगा वेयर a = 17/3 एंड b = 5/3। ये आपका जो होगा ये आंसर होगा। तो अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है बच गया है, उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम दूसरे क्लास में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।